ओके, तो ये कहानी है एक रिवेंज स्टोरी, मोर लाइक एक बहुत गंदी रिवेंज स्टोरी जिसमें कुछ लोग एक गलत बंदे के बेटे को मार डालते हैं और फिर जो होता है उसे तो वो जिंदगी भर नहीं भूलते। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक से जो कि फोर्टिको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बाहर निकलती है। दरअसल ये कंपनी लॉस एंजलिस के सभी छोटे बड़े बैंक्स और शॉप से कैश कलेक्ट करके उन्हें सेफ उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। और ये ट्रक सेम ऐसा ही करने के लिए रवाना होती है अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जिसे रास्ते में प्लान बनाकर लूट लिया जाता है, जिसमें ये लोग कुछ सिविलियंस को भी मार डालते हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी के लिए कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है जहाँ पर सेम उसी कंपनी में काम मांगने के लिए आता है एक पर्सन जिसका नाम होता है एच, और उसके पिछले वर्क प्रोफाइल को देखते हुए इसे आसानी से काम पर रख लिया जाता है और साथ ही इसे काम के खतरों के बारे में भी बताया जाता है ताकि इसे बाद में अपने डिसीजन पर पछतावा न हो। और कुछ देर बाद ठीक इसी से मिलने के लिए एक रिक्रूटर आता है जिसका नाम होता है बुलेट, और इसे अपने काम और अपने बारे में बताता हुआ कहता है कि उसके 8 घंटे की ट्रेनिंग होगी और अगर वो इस ट्रेनिंग में 70% ला पाया तभी जाकर उसे काम पर रखा जाएगा। और इसे गन चलाने से लेकर फिजिकल फिटनेस और ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए कहा जाता है, जिसमें एच एग्जैक्टली 70% स्कोर करता है, ना ही उससे ज्यादा और ना ही उससे कम, जैसे कि वो इंटेंशनली ये सब कुछ कर रहा है किसी वजह से। और जब इसे बाकी के मेंबर से मिलाया जाता है तो कुछ लोग इसे बुली करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली ये पर्सन जिसका नाम होता है डेव। और जब एच को उसी के साथ पहले मिशन पर भेजा जाता है तो वो उसे डराने की कोशिश करता है पिछली घटना के बारे में बताकर, बट एच यहाँ पर डरता नहीं और उसे और भी डिटेल्स पूछने लगता है कि क्या हुआ था उस दिन। और ये भी सारी बातें बताता हुआ अपना ट्रक एक बैंक के पास रुकता है जहाँ से ये $2 मिलियन कलेक्ट करने वाले होते हैं, जिसे लेकर ये जाते हैं अपने बेस पर जहाँ पर उन सभी पैसों को कलेक्ट किया जाता है। और ये पर्सन सारी सिक्योरिटी डिटेल्स एच को एक एक करके बताता जाता है ताकि वो सभी लोगों से फ्रेंडली हो सके। और काम के पूरा होने के बाद उसे सबके साथ बार में चलने के लिए कहता है, जहाँ पर जब इसे फिर से बुली करने की कोशिश की जाती है तो इसका कोल्ड हार्टेड एटीट्यूड सबकी बोलती बंद कर देती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है एक पोर्ट की तरफ जहाँ पर ये कैश को पिक करने के लिए जाते हैं। और जब इनका साथी बुलेट काफी देर तक नहीं आता तो ये उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। और ठीक यहीं पर हो जाती है गड़बड़ और वॉकी टॉकी में एक पर्सन कहता है कि उनका साथी उनके पास है और अगर वो उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो वो पैसों को ट्रक को लेकर उनके बताए हुए जगह पर आए। और ये बात सुनकर डेव डर जाता है और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यहाँ से निकलने की बात करता है ताकि ट्रक में मौजूद $2 मिलियन को बचा सके। बट एज यहाँ पर उससे अपने साथी को बचाने की बात करता है, फिर चाहे उसे अकेले ही जाना क्यों न पड़े, जिससे ये दोनों ही ट्रक को लेकर उनकी बताई हुई जगह पर जाते हैं और उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार पैसों के बैग को एक दूसरी कार में फेंकने लगते हैं। बट एज यहाँ पर किसी और ही मकसद के लिए आया होता है और ये इंटेंशनली एक बैग को बाहर फेंक देता है, जिससे वो लोग परेशान हो जाते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसके साथी को मार डालेंगे। और जैसे ही एक पर्सन बाहर निकलता है तो एच सीधा उसके सर पर गोली मारता है और जितने भी लोग बाहर आते हैं उन सबको भी सेम ही जगह पर मारता जाता है, जिसे देखकर तो इसके साथी भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसका निशाना इतना भी बेहतर नहीं होता कि वो ठीक से फायर कर सके। तो वहीं एच एक पर्सन को दौड़ाते दौड़ाते आगे लेकर जाता है और उसे मारने से पहले पूछता है कि उसका बॉस कौन है, जो कि जब उसे कुछ भी नहीं बताता तो वो उसका भी दी एंड कर देता है सेम ही तरह से, जिसे देखकर तो इन दोनों की अच्छी खासी फट जाती है क्योंकि ये लोग उसे बुली करते आ रहे थे अब तक। और इन सब के बाद सबसे पूछताछ की जाती है इस इंसिडेंट के बारे में, स्पेशली एच से यहाँ पर पूछा जाता है कि उसने ये सब कैसे किया, मतलब कि उसका निशाना इतना भी अच्छा नहीं है कि वो एक ही जगह पर 2 बार फायर कर सके, पर यहाँ पर तो उसने हर एक के सर पर गोली मारी है, कैसे? जिसके लिए एच कहता है कि डू और डाई, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। एंड ऑफ कोर्स ये उन्हें कुछ भी नहीं बताता कि ये सब उसने कैसे किया, जिससे ये लोग एच को पिछली लूटपाट की वीडियो दिखाते हैं ताकि उससे जान सके कि क्या वो लोग भी सेम इसी तरह से आए थे। और उस वीडियो को देखकर इसे कुछ तो समझ में आता है बट ये फिर भी कहता है नहीं। तो ये ऑफिसर किसी को कॉल करते हैं इन सब के बारे में बताने के लिए और ये बात करते हैं एच के बारे में कि उसका आदमी वहाँ पर क्या कर रहा है। और साथ ही हमें इन्हीं से पता चलता है कि पुलिस उसे 25 सालों से ढूंढ रही है और अगर एक बार वो उनके हाथ लग गया तो गेम ओवर, बहुत बड़ा तमाशा होगा यहाँ पर। बट ये पर्सन उन्हें
चुपचाप उसका काम करने देने के लिए कहता है कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो पैसों की तरफ देखेगा भी नहीं, इसलिए वो उसे उसका काम करने दे। तो वहीं एच भी यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आया होता, इसका प्लान तो कुछ और ही होता है और वो पिछली घटना के फाइल्स को पढ़ने लगता है ताकि वो जान सके कि उस दिन क्या हुआ था। और साथ ही इसका शूट आउट के बाद तो किसी में हिम्मत ही नहीं होती कि वो उसे बुली कर सके। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 3 महीने आगे, जहाँ पर एक बार फिर से इनके ट्रक को लूटने की कोशिश की जाती है। बट जैसे ही वो लोग एच को देखते हैं तो उन सब की डर से फट जाती है और वो सब के सब भाग जाते हैं वहाँ से। और इन सारी बातों को जब ये अपने एम्प्लॉयर को बताता है तो वो इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। बट फोर्टिको कंपनी का ऑनर उसे बिना क्वेश्चन किए जाने देता है क्योंकि वो इसे एक एसेट की तरह देख रहा होता है, न कि एक लायबिलिटी की तरह। और सेम इसी के इस काम की वजह से इम्प्रेस हो जाती है डेना कोर्टिस नाम की लेडी, जो कि उसे कुछ और ही देती है इन रिटर्न। तो वही ये दोनों बुरी तरह से डरे होते हैं एच को लेकर, स्पेशली बुलेट, क्योंकि इसने उन लोगों को वहाँ से भागते हुए देखा होता है। और इसके हिसाब से एच कोई पुलिस वाला नहीं है बल्कि कुछ और ही है जिससे उन्हें बचकर रहना होगा। और सीन जब उसी की तरफ शिफ्ट होती है तो वो डैना को उठाता है और उससे पूछताछ करता है कि उसके पास $1,25,000 कहाँ से आए, जिसका जब ये ठीक ठीक जवाब नहीं देती तो एच उसे डराने के लिए फायर करता है, जिसे देखकर ये फाइनली उसे सच बता देती है कि वो पैसे उसे ट्रॉली में मिला था, वो लोग उसे गिनना भूल गए थे इसलिए उसने उठा लिया। जिससे एच उसकी बात मानता तो है बट पूरी तरह से यकीन नहीं करता और उसके पेरेंट्स की फोटो दिखाते हुए कहता है कि अगर उसे पता चला कि वो उसे झूठ बोल रही है तो उसे उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और यहाँ से कहानी 5 महीने पीछे जाती है जहाँ पर हमें एग्जैक्ट रीजन बताया जाता है कि एच ये सब कुछ क्यों कर रहा है। दरअसल एच पिछली रॉबरी में इनडायरेक्टली शामिल था, जहाँ पर एक पर्सन इसे अपना साथ देने के लिए कहता है कि उन्हें सिर्फ एक आदमी की जरूरत है जो कि उन्हें बता सके कि पैसों से भरा ट्रक लेफ्ट मुड़ेगा या राइट, जिसके लिए जब एच मना करता है कि वो अपनी बेटी के साथ है इसलिए वो उसका साथ नहीं देगा तो वो उससे और भी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि इस काम में कोई भी खतरा नहीं और वो दूर से ही खड़े होकर उन्हें बता सकता है कि ट्रक लेफ्ट जा रही है या राइट, इसलिए ये भी मान जाता है उनका साथ देने के लिए। और सिर्फ उसी जगह पर जाने के बाद ये कुछ लेने के लिए जाता है एक शॉप पर ताकि उसके वहाँ पर होना किसी को सस्पिशियस ना लगे। और जब ट्रक वहाँ से बाहर निकलता है तो ये भी उन्हें सारी बातें बता देता है, जिससे ये लोग भी अपने प्लान के अनुसार उस ट्रक को लूटने लग जाते हैं। और अब यहाँ पर होता यह है कि इन सारी घटना को होते हुए देखता है एच का बेटा, इसीलिए वो लोग उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। और सिर्फ इसी वक्त फायरिंग होना शुरू हो जाती है जिसमें वो लोग उसे भी मार डालते हैं। और जब एच उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लोग उस पर भी फायर करते हैं जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसकी आंख खुलती है कुछ दिन बाद, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्हें उसका 3 बार ऑपरेशन करना पड़ा उसे बचाने के लिए, पर वो लोग उसके बेटे को नहीं बचा पाए। और इन सब के लिए इसकी वाइफ उसी पर गुस्सा होती है कि अगर वो उसे वहाँ पर नहीं लेकर जाता तो ये सब होता ही नहीं, और इसलिए ये भी खून की नदी बहाता है ताकि वो उस पर्सन तक पहुंच सके। और 2 हफ्तों में ही ये पूरी के पूरे शहर साफ कर देता है उन लोगों की तलाश में, इवन कि ये लोग अंडरवर्ल्ड का भी स्पायर कर देते हैं, बट फिर भी एच को वो लोग नहीं मिलते जिसने एच के बेटे को मारा था। और इसीलिए ये फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ सिम उसी सिक्योरिटी कंपनी में ज्वाइन होता है ताकि उसे अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, बट इसके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा होता। और कहानी यहाँ से एक बार फिर से शिफ्ट होती है पास्ट में जब ये सारी घटना नहीं हुई थी और हमें कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। और जो पॉइंट आपको समझना है वो ये कि ये लोग रिटायर्ड होने के बाद आर्मी से नहीं जुड़े होते और ये लोग कुछ भी काम कर सकते हैं, फिर चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। इसलिए इन्हें आप अपने देश की आर्मी से कंपेयर मत करना, जो कि मरते दम तक आर्मी वाले ही होते हैं, फिर चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो गए हो। एनीवेज, बैक टू स्टोरी। ये लोग काम ना होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें जंग में ज्यादा मजा आ रहा था, कम से कम वो अफगानिस को मार तो रहे थे। और इसी बात पर एक पर्सन कहता है कि क्यों ना वो चोरी करे, कम से कम उनके पास कुछ तो पैसे होंगे। और इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए ये एक प्लान बनाते हैं कि वो उनके शहर में रह रहे अफगानिस को लूटेंगे ताकि इन सब में अगर उन्हें किसी को मारना भी पड़े तो किसी अमेरिकन की मौत नहीं होगी। और ठीक ऐसा करके ये लोग 2-3 जगहों को लूटते भी हैं, जिससे इनका लालच और भी बढ़ता जाता है और इसीलिए इन्हें अब इतना मजा नहीं आता, इन्हें इससे भी ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है। और इसीलिए ये लोग कैश ट्रक को लूटने का प्लान बनाते हैं और इन सब में इन्हें चाहिए होता है अंदर का एक आदमी। और जो पर्सन इसका साथ देता है उस पर्सन का नाम होता है चैड रीड, जिसका यूज करके ये लोग बड़ी ही आसानी से एक ट्रक को लूट लेते हैं। बट लाखों रुपए लूटने के बाद भी इनका लालच खत्म नहीं होता और इसीलिए ये लोग एक बार फिर ये
सब कुछ करने का प्लान बनाते हैं और इनके सोर्स इन्हें बताता है कि इस बार ट्रक में $6 मिलियन से भी ज्यादा का अमाउंट होगा, इसलिए ये पूरी तैयारी के साथ जाते हैं इस काम को करने के लिए। और सेम इसी मिशन में इनका साथ एज भी देता है, जिसे रोकने के लिए जब एक गार्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लोग उन्हें शूट कर देते हैं और ये बंदा एच के बेटे को भी मारता है और जब एच आगे आता है तो उसे भी। और सेम एच इसे ही ढूंढ रहा होता है मारने के लिए। और कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो ये लोग एक बार फिर से प्लान बनाते हैं, बट इस बार इनका प्लान कैश ट्रक को लूटने का नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी स्टोर हाउस को लूटने का प्लान बनाते हैं ताकि जिंदगी में इन्हें दोबारा काम करना ही न पड़े। और ये सब करने के लिए ये लोग 8 हफ्तों तक प्लानिंग करते हैं और ये दिन चुनते हैं ब्लैक फ्राइडे का, जब वहाँ पर $150 मिलियन से भी ज्यादा का अमाउंट जमा होगा। और सीन ठीक उसी दिन में शिफ्ट होती है जहाँ पर मिस्टर टेरी सभी एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उन्हें सेम रूट नहीं लेना है और अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो वो सीधा बेस को इन्फॉर्म करेंगे एंड लास्टली सब सेफली यहाँ से घर वापस जाएंगे। और ये भी सेम अपनी तैयारी के साथ निकल जाते हैं यहाँ से और सारा डिसीजन टिक जाता है इनके अंदर के आदमी पर, जो कि होता है ये पर्सन। और इस काम के लिए वो एच को भी बताता है कि वो कुछ लोगों की मदद कर रहा है ट्रक्स को लूटने में और कैसे उन्होंने पहले भी ये काम किया है 100% सक्सेस के साथ। और उन लोगों के बारे में सब कुछ बताने से पहले ये उसका डिसीजन पूछता है कि वो इन सब में उसके साथ है या फिर नहीं। और एच यहाँ पर ऑफ कोर्स यस कहता है क्योंकि वो इसी के लिए यहाँ पर आया होता है। जैसे ये उसे और भी बातें बताता है, जैसे कि वो लोग मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, उनसे भिड़ना मतलब कि मौत को दावत देना। साथ ही इसने एच के बंदूक से बुलेट्स को भी निकाल लिया होता है ताकि ये उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना कर पाए। और प्लान के अनुसार ये कैमरा और जीपीएस को भी ऑफ कर देता है ताकि उन लोगों को ट्रक में बिठाकर वो डेपो तक ले जाए, जो कि सेफ्टी के लिए एच के हाथों को बांध देते हैं और फिर ट्रक को लेकर जाते हैं सीधा डेपो के अंदर, जहाँ पर इनका प्लान होता है कि कम से कम ड्रामा किए चुपचाप पैसों के साथ वहाँ से निकल जाना। और ऐसा करने के लिए ये सभी पोटेंशियल गार्ड्स के वेपन्स को छीन लेते हैं और साथ ही ये एच के पैरों को ही बांध देते हैं ताकि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना कर सके। बट जल्दी ही सबको पता चल जाती है इन सब के बारे में, जिससे हमें काफी अच्छी फाइट सीन देखने को मिलती है यहाँ पर। बट ये लोग इसके लिए भी प्रिपेयर्ड होते हैं और इसीलिए इन्होंने बुलेट प्रूफ सूट पहन रखी होती है, जिससे ये जल्दी ही सबको मार भी डालते हैं। और इनका एक और आखिरी खतरा रह जाता है स्वाट टीम, जिनके आने में ऑलमोस्ट 8 मिनट का वक्त होता है और इसलिए इनका प्लान होता है कि ये लोग उनके आने से पहले ही यहाँ से निकल जाएंगे। बट 1% स्वाट टीम के आने का वेट नहीं करता और उन पर शूट करने लग जाता है और ठीक इसी वक्त एच भी 1% को मार कर खुद को छुड़ा लेता है और उन्हीं की यूनिफॉर्म को पहनकर आगे बढ़ता है उन सबको मारने। और उनकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ये एक फोन डाल देता है उनके पैसों के बैग में। और इसके बाद तो हमें काफी तगड़ी फायरिंग सीन देखने को मिलती है यहाँ पर, जिसमें एच का साथ कुछ ऑफिसर्स भी देते हैं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए बुलेट आगे बढ़ता है और इस पर ट्रस्ट करने की वजह से वो सारे लोग मारे जाते हैं। इवन कि ये एच को भी शूट कर देता है यहाँ से निकलने से पहले और स्वाट टीम के आने से पहले ये निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर और ये आगे बढ़ते हैं अंडरग्राउंड रास्ते की तरफ ताकि वो सेफली यहाँ से निकल सके अपने प्लान के अनुसार। बट इन्हीं में से एक मेंबर थोड़ा सा लालची हो जाता है और वो अपने लीडर को ही मार डालता है पैसों के लिए और यहाँ से निकलने से पहले वो बुलेट का भी काम तमाम कर देता है और सारे पैसों के साथ निकल जाता है यहाँ से। और जब तक स्वाट टीम वहाँ तक पहुँचती है तो वो सब के सब टनल्स में ही फंसे रह जाते हैं। बट दिस इज नॉट द एंड और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है रात के टाइम, जहाँ पर वो पर्सन अपनी जीत की खुशी मना रहा होता है और ठीक यहीं पर इसे सुनाई देती है फोन की घंटी जो कि बज रही होती है इसके बैग के अंदर से। और ठीक यहीं पर इसे सरप्राइज करने के लिए आता है एच और इसे मारने से पहले इसे अपनी बेटी की ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहता है, जिसमें उसका चेहरा देखकर इसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो किस लिए मरने वाला है यहाँ पर। बट एच उसे इतनी आसानी से नहीं मारता और उसे ठीक उन्हीं जगहों पर गोली मारता है जहाँ पर इसने उसके बेटे को मारा था और उसके मरने के बाद ये स्टोरी हो जाती है खत्म। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी और इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड कमेंट करके आप मुझे इसी तरह के मूवीज को सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उसे एक्सप्लेन करके आप सबको एंटरटेन कर सकूं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड।